कि जिंदगी की तपिश सहन करिए जनाब, जिंदगी की तपिश सहन करिए जनाब, अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल नीति एजुकेशनल एकेडमी के साथ। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी रोज़ की तरह आज भी बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और लगातार क्रम में पढ़ाई करते रहिए। यही हम लोगों की आप लोगों से गुजारिश रहती है, क्योंकि मैंने पिछली भी क्लासेस में आप सबसे यही बताया है कि अगर हम लोग अपने जीवन का एक सूत्री कार्यक्रम पढ़ाई को बनाते हैं तो ही हमारे सक्सेस की गारंटी होती है। अदरवाइज़ अगर हम लोग दो नाव में पैर रखते हैं तो बेटा आप जानते हो कि जब बीच मझधार आती है और नाव डोलना शुरू करती है, दो नावें अलग अलग रास्ता पकड़ती हैं, तो वहाँ से फिर दो नाव में पैर रखने वालों का क्या होता है। इसलिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ साथ जो कुछ भी करते हो उसको अपने सेकेंडरी ऑप्शन में मान के चलो। फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपनी पढ़ाई को दो, यानी हर सुबह उठ करके आप अपने आप को एक डेडलाइन दो कि मुझे आज इतना टारगेट लेना है और उस टारगेट को अचीव करने में अपना दिन लगाओ। यकीन मानो कि जब आप शाम को अपना टारगेट कंप्लीट करेंगे तो आपको अंदर से खुशी होगी और उस दिन जो नींद आएगी वो आपकी इस आलस भरी कईयों नींदों से बेहतर होगी, जिस दिन आपको सोते वक्त ये लगता है हर रात सोने से पहले कि यार आज का दिन बेकार चला गया, है ना। हम लोग कुछ नहीं कर पाए, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, ऐसे करके पूरा साल बीत जाता है, नया साल आ जाता है। हर दिन यही लगता है कि आज नहीं कल कुछ अच्छा करेंगे, कल नहीं परसों कुछ अच्छा करेंगे, और ये कल और परसों कभी आते नहीं। आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी को मालूम है। तो इसलिए सच होइए, और मेरा मतलब सिर्फ इतना है कहने का कि आप अपने जीवन का एक सूत्री कार्यक्रम बनाइए जिसमें आप प्रायोरिटी किसे दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए आप अपनी पढ़ाई को। अगर आप 6 से 7 घंटा 8 घंटा अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं, उसके बाद आप दुनिया का कोई भी काम करिए, दैट इज़ ओके। ये मन बहुत चंचल है, ये आपको सिर्फ आप पढ़ाई करोगे तो आपको पढ़ने नहीं देगा, तो इसको और जो कुछ भी चीज़ें चाहिए वो भी आप इसको टाइम टाइम पे देते रहो। अगर आपका रील स्क्रॉल करने का मन कर रहा है तो 4 घंटे पढ़ाई के बाद में आप घंटा भर फ़ोन भी चला सकते हैं। आप इसको एक मन को एक डेडलाइन तैयार करके दीजिए एवरी मॉर्निंग कि बेटा ऐसा है कि आप अगर आप मेरे लिए इतनी पढ़ाई कर लोगे तो आज शाम को मैं आपको बढ़िया वाला मोमोज खिलाऊंगा। मन देखिए आपके साथ जुट करके वो तैयारी कराएगा और आपका वो डेडलाइन, वो टारगेट कंप्लीट कराएगा, और शाम को आप उसके मन चाहिए चीज़ उसको दो, है ना। आप उसके मन चाहिए चीज़ है कि फ़ोन चलाना है ना, आज अपने दोस्तों से वीडियो कॉल के ज़रिए जुड़ना है, तो उस मन को ये समझाइए कि पहले हम लोग अपनी एक जो भी टारगेट कंप्लीट करना है वो कंप्लीट करेंगे और फिर ये काम करेंगे। तो वो मन आपके साथ मिल करके आपका काम पहले कंप्लीट कराएगा, देन आप अपने मन का काम करो। ठीक है भाई, चलिए। खैर हम लोग क्लास के बीच बीच में मोटिवेशन आपको देते रहते हैं और सीधे टॉपिक पर आते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए हुए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है पिछले कई सारे चैप्टर्स हमने आप लोगों को पढ़ाया, आप सभी ने सराहना की, सभी को अच्छा लगा, क्वेश्चंस भी आप लोगों ने बनाया। आज ऐसे ही हम लोग एक नया चैप्टर लेकर के आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं जिसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन। ये रीजनिंग का बहुत ही अच्छा टॉपिक है और लगभग सभी एग्ज़ाम, चाहे वो आपका यूपीपी यूपीएसआई एग्ज़ाम हो या फिर वो रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो या फिर बेटा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, ये सभी एग्ज़ाम्स बच्चे एसएससी वगैरह भी आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग उन बच्चों को भी ध्यान में रख के पढ़ाएंगे जो बच्चे पहली बार ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ने जा रहे होंगे या कहीं से पढ़े होंगे, उनको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, क्वेश्चन अच्छी तरीके से नहीं बन पाते हैं, फ्रेशर्स हैं, उन सभी को भी ध्यान में रखेंगे और उन बच्चों को भी ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे जो पहले ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़े होंगे और आज क्वेश्चंस करने के लिए सज्ज होंगे। ठीक है, तो पहले मैं 10 मिनट आप सभी को कुछ बेसिक बातें समझाऊंगा जो इस चैप्टर को करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ब्लड रिलेशन बेटा होता क्या है, इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है अगर हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं सही तरीके से जल्दी। तो ठीक है, आइए सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बच्चे ब्लड रिलेशन। ठीक है भाई, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। क्या होता है बच्चे?
रक्त संबंध, खूनी संबंध, खूनी रिश्ता, है ना, खून का रिश्ता। ब्लड रिलेशन का मतलब खून का रिश्ता। हमारे आसपास बहुत सारे रिश्ते हैं, आप सभी को भी मालूम है, आप सभी के भी रिश्ते होते हैं, जैसे मम्मी पापा, बुआ मामी, मामा, चाचा चाची, है ना, ऐसे बहुत सारे रिश्ते हमारे आसपास हैं। और उन्हीं रिश्तों से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है और हम अपने आप को एग्जाम हॉल में बिल्कुल इस तरीके से गमगीन पाते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, जबकि वो क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं है। उस क्वेश्चन में वही मम्मी पापा मौसी बुआ नाना नानी चाचा चाची इत्यादि क्वेश्चंस को घुमा करके पूछा जा रहा है। बस सिर्फ दिक्कत इतनी है क्योंकि हम लोगों ने रिश्ते तो देखे हैं, रिश्तों को सॉल्व कैसे करना है ये अभी तक नहीं देखा है ना भाई। तो चलिए आज हम लोग कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, जल्दी कैसे बनाएंगे, सभी रिश्तों को कैसे समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले तो हम आपको बता दें बेटा कि सबसे ज्यादा जो इसमें जरूरी चीज है वो ये है कि हम लोगों को दो चीज जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज ये जानना जरूरी है कि बेटा जनरेशन गैप क्या होता है। जनरेशन गैप, है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि बेटा हमारे दादाजी दादी जी अगर हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें अपने से नीचे स्थान देते हैं बैठने के लिए या ऊपर बिठाते हैं? सीधी सी बात है, ऊपर बिठाते हैं, है कि नहीं है। और अगर आपके मम्मी या पापा भी बैठे हैं और आपके दादा या दादी आ जाते हैं तो भी वो लोग अपने ऊपर उनको स्थान देंगे और खुद अगर कुर्सी नहीं है तो नीचे बैठ जाएंगे, या यूं कह लीजिए कि उनको अपने से ऊंचा मानते हैं। भाई जनरेशन में हम लोगों को यही संस्कार दिए गए हैं कि जब अपने से कोई बड़ा आए तो अगर एक ही कुर्सी है तो आपको उठ जाना है, या नहीं भी अगर चार भी कुर्सियां तो भी आपको उठ के पहले उनको बैठने के लिए बोलना है और फिर खुद को उठना है। तो इसी संस्कार का प्रयोग आपको इस जनरेशन गैप में करना है, ठीक है भाई। तो हम इस बात का ध्यान देंगे कि अगर आपके बेटा मम्मी या पापा आते हैं, है ना, कौन कौन आते हैं, माता पिता, ठीक है, तो माता पिता जो है बेटा आपसे ऊपर बैठेंगे। अगर आप बेटा यहां हो तो आपके माता पिता कहां बैठेंगे, आपसे ऊपर बैठेंगे। और अगर माता पिता भी हैं, इनके ऊपर भी इनके माता पिता आएंगे, यानी अगर आपके बेटा दादा दादी जी आते हैं तो इनको बेटा सबसे ऊपर रखना है। यहां रहेंगे बेटा आप, यानी इनके पुत्र अथवा पुत्री। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, पूरी बात को समझते जाइएगा। हमने क्या बताया, दादा दादी जी आए तो सबसे ऊपर बैठेंगे, उनसे नीचे कौन बैठेंगे, आपके मम्मी पापा, उनके नीचे बैठेंगे बेटा आप लोग, ठीक है, यानी इनके पुत्र या पुत्री। अब इनके बेटा अगर नाती बनाने हैं, दादाजी के नाती बनाने हैं तो इनके बच्चों के बच्चे इनके नाती पोते हो जाएंगे। और अगर बेटा इनके भी माता पिता के नाती पोते बनाने हैं तो वो बेटा और नीचे चले जाएंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बेटा ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर सबसे ऊपर, उनके नीचे आपके मदर एंड फादर, और उनके नीचे बेटा इनके पुत्र पुत्री यानी सन और डॉटर्स यानी कि आप लोग, ठीक है। बात को आगे समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर नाना जी को बिठाना है अपनी फैमिली ट्री में तो हम कहां बिठाएंगे? तो नाना जी बेटा हमारी दादाजी वाली लाइन में आएंगे। बात समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इनकी एज सिमिलरिटी लगभग बराबर है। मम्मी पापा एक ही बेटा जनरेशन के हैं, क्यों? क्योंकि बेटा इन लोगों की जो एज है वो आपस में क्या है, समान है। बात समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा नाना जी नानी जी दादाजी और दादी जी के उम्र के समकक्ष हैं, इसलिए इन लोगों को हम उनकी लाइन में बिठाएंगे। मान लो एक अरेंजमेंट बनानी है आपको, सिटिंग अरेंजमेंट बनानी है। फिर अगर मम्मी पापा आ रहे हैं तो आप बताओ, अगर मामा जी आते हैं तो बेटा वो सीधी सी बात है, मामा जी और मामी जी ये सभी बेटा कहाँ आएंगे, ये मम्मी पापा की एज के सिमिलर होते हैं कि नहीं होते? तो इन लोगों को इनके एज के आसपास बिठाया जाएगा, है ना, जगह दी जाएगी। अगर आपके बेटा अगर आपके बेटा बुआ फूफा जी आ जाते हैं तो बेटा बुआ और फूफा जी अगर आ जाते हैं तो इन सभी को हम कहाँ स्थान देंगे? इन सभी को भी हम स्थान देंगे मम्मी पापा वाली ही लाइन में। क्यों? बिकॉज ऑफ बच्चे इनकी बुआ फूफा की भी लगभग एज अपने मम्मी पापा के ही समान होती, लगभग थोड़ा 2-4-10 साल का अंतर है तो वो समझ जाना। बस जनरेशन में आपको इन्हीं के रखना है, बिकॉज वो आपके मम्मी पापा के जनरेशन के हैं, ठीक है। चलिए अब अगर आपके भाई बहन बनाने हैं तो बेटा आपके भाई बहन आपके अगल बगल बैठेंगे, है कि नहीं है? तो बस आपको इस बात का थोड़ा सा बेटे ध्यान रखना है। किन बातों का ध्यान रखना है? कि जनरेशन गैप,
है ना भाई। जनरेशन गैप ध्यान में रख के हम लोगों को बेटा क्या बनाना होता है, फैमिली ट्री बनानी होती है। क्या बनानी होती है, जनरेशन गैप को ध्यान में रख करके फैमिली ट्री तैयार करनी होती है। दो बातें और बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, वो ये हैं कि जब भी आपको कोई मेल कैंडिडेट मिले, ठीक है भाई, जब भी आपको कोई मेल कैंडिडेट मिलेगा यानी कि बेटा पुरुष मिलेगा, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे हम लोग क्या करेंगे, पुरुषों को पहचानने के लिए हम लोग उनको ट्रायंगल में बंद करते रहेंगे। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, बिकॉज बेटा यहां पर किसी का नाम जल्दी से नहीं रखा जाता। यहां जो क्वेश्चन पूछता है वो ऐसे पूछता है, ए बी का पिता है, बी सी की माँ है, सी बेटा डी का पुत्र है। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ए बी सी डी का रोल करके। तो ऐसी जगह पे बेटा हम लोगों को ये समझना मुश्किल होता है कि अगर मैं 4 स्टेप आगे बढ़ गया तो फिर पीछे समझना मुश्किल होता है कि जे कौन था, पुरुष था, पिता था, या माता था, या क्या था, फिर वो समझना थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी इनको जब हम लोग इंडिकेट करेंगे या लिखेंगे तो लिखते समय इस बात का ध्यान दे लेंगे कि हम लोग एक कोड सीख लेंगे, और वो कोड ये है कि जितने भी पुरुष या मेल पर्सन्स आएंगे उन सभी को हम लोग बेटा बंद करेंगे ट्रायंगल्स में, और बेटा जितनी भी फीमेल्स आएंगी भाई, ठीक है ना, जितनी भी फीमेल्स आएंगी उन सभी को हम बंद कर लेंगे किसमें बेटा, हम बंद कर लेंगे सर्कल में। जैसे P अगर फीमेल प्रदर्शित हुई थी तो उसको हम सर्कल के अंदर बंद कर लेंगे। कोई कठिन चीज नहीं है ना भाई। पुरुष और महिला को जहां भी बेटा हमको बताना होगा वहां हम पुरुष को बंद कर लेंगे ट्रायंगल के अंदर, और जितनी भी महिलाएं फीमेल्स होंगी उनको हम बंद कर लेंगे बेटा सर्कल के अंदर। ये दो बातें समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया है ना भाई, मान लीजिए आपसे कहा गया पहली ही लाइन में मैं बोलूं कि ए बी का पिता है। क्या कहा गया भाई, कि ए जो है वो बी का पिता है। अब हमें इसको प्रदर्शित करना है। दूसरी लाइन में ये कहा कि ए बी का पुत्र है, ठीक है। इसे हम अगर आता है लाइन में तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, या फिर ऐसे आता है कि ए बी की मां है, तो हम बेटा कैसे प्रदर्शित करेंगे, है ना। या फिर ऐसे लिख के आता है कि ए बेटा बी का भाई है, मान लो ये प्रदर्शित करना है। या ऐसे प्रदर्शित करना है कि बेटा ए बी की बहन है ना। या फिर ये प्रदर्शित करना है कि ए बी की पत्नी है ना भाई, ए बी की पत्नी है। या फिर ये प्रदर्शित करना है, मान लेते हैं कि ए बी का भाई है और बी ए की बहन है, ठीक है भाई। इस बात को समझ के चलते हैं। चलिए इन सभी को बेटा अगर हमें एक कोड में है ना समझना है, बिकॉज बेटा वहां पर हम पत्नी, पति, भाई, बहन, बुआ, ये सब अगर बेटा क्वेश्चन लगाते वक्त लिखते जाएंगे तो बेटा समय ज़्यादा लगता है क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ कोड सीख लेंगे, और वो कोड पेपर पे चुटकियों में बन जाता है बेटा, सेकंड्स में बन जाता है, और सेकंड्स में ही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी आ जाता है। चलिए ध्यान देते हैं, ए बी का पिता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब अगर ए बी का पिता है तो आप मुझे एक बात बताओ, पिता बनाने के लिए बेटा पिता को कहां रखना पड़ेगा, ऊपर रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है सर, कि अगर हम लोगों को बेटा पिता बनाने हैं तो हम लोगों को पिताजी को कहां रखना पड़ेगा, सबसे ऊपर। कहां रखना पड़ेगा भाई, सबसे ऊपर। तो ध्यान रखिए, हम लोग बेटे ए बी के पिताजी हैं, इसलिए ए को कहां रखेंगे बेटा, ए को रखेंगे ऊपर और बी को रखेंगे नीचे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेटा ए पिता है, और बेटा आपने देखा कि हम अपने माता पिता को अपने से ऊपर स्थान देते हैं। बात समझ में आई। तो बस चुटकियों में ये कोड आपको जहां भी लिख के आएगा कि ए बी का पिता है, तो ए को आप बी का पिता बनाने के लिए कहां रख दोगे बेटे, ऊपर रख दोगे। बताओ कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, ठीक है। अच्छा ए को हमने बेटा ट्राइंगल में क्यों बंद किया, इसलिए बंद किया क्योंकि ए अगर बेटा पिता है, ए अगर पिता है तो ये 100% बेटा पुरुष ही होगा। जितने पिता होते हैं वो सभी क्या होते हैं बेटा, पुरुष ही होते हैं।
बताओ हाँ या ना। और जितनी बेटा महिलाएं होती हैं या जितनी माताएं होती हैं वो सभी सभी क्या होती हैं भाई, महिला होती हैं। तो इसलिए हमने ध्यान दिया कि अगर ए पुरुष है तो ये मेल पर्सन है बच्चे, और अगर ये मेल पर्सन है तो हम इसको किस में बंद करेंगे भाई, इसको हम बंद करेंगे ट्रायंगल के अंदर। अच्छा बी का क्या जेंडर क्लियर है, नहीं। बी अगर लड़का है तो भी ए पिता है, और बी अगर लड़की है तो भी ए पिता है। यहां पर सिर्फ ये कहा है कि ए बी का पिता है, लेकिन बी कौन है, लड़का या लड़की, ये अभी तक बताया नहीं है। तो इसका कोड हम कैसे करेंगे बच्चे, इसका कोड हम इस तरीके से करेंगे। चलिए दूसरी बात देखते हैं। यहां पर लाइन में कह रहा है बेटा कि ए बी का पुत्र है। जो ए है वो बी का कौन है बच्चे, ए बी का पुत्र है। तो अगर बेटा ए पुत्र है तो ए नीचे रहेगा आपकी बार, और बी बेटा कहां रहेगा, ऊपर। अच्छा जेंडर किसका क्लियर है, ए का क्लियर है। क्यों, चूंकि ए बेटा पुत्र है। क्या है, ए भाई साहब पुत्र है। लेकिन बी कौन है ये पता नहीं है। बी अगर मां है तो भी ए पुत्र है, और बी अगर पिता है तो भी ए पुत्र है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका बेटा हम कोड कैसे करेंगे, ऐसे कर लेंगे। इसका जेंडर क्लियर है, चूंकि ये बेटा पुत्र है, लड़का है। जेंडर क्लियर था कि ये पुरुष है, तो हमने इसको किसमें बंद कर लिया भाई साहब, समझ में आई। देखो अगली लाइन पढ़ो, ए बी की मां है। अब अगर ए बी की मां है तो 100% बेटा ए होगी ऊपर और बी होगा कहां पे, नीचे। भाई ए जो है वो मां है। अच्छा मां है तो इसका मतलब फीमेल होगी, फीमेल होगी तो किस में बंद करोगे आप लोग बच्चे, सर्कल में बंद कर लोगे। बात समझ में आ रही, ठीक है। अच्छा बी कहां होगा, नीचे। बी का जेंडर क्लियर है, नहीं क्लियर है। बी बेटा लड़की हुई तो भी ए मां है, और बी लड़का हुआ तो भी ए क्या है भाई साहब, मां है। बात समझ में आई। तो इसको हम बेटा ऐसे कोट कर लेंगे, ए क्या हो गई अब की बार, बी की मां हो गई, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगर कभी लाइन में किसी कहेगा कि ए बी का भाई है, क्या कह देगा, ए बी का भाई है, तो आप कैसे प्रदर्शित करोगे, तो आप ऐसे प्रदर्शित करोगे कि ए बी का भाई है। तो बेटा भाई भाई सेम जनरेशन के होते हैं, इनकी जनरेशन में कोई गैप नहीं होता है, तो इनको हम बच्चे बगल बगल में बिठा लेंगे, ठीक है। ए बी का भाई है। अब अगर ये भाई है तो हम बेटा इसको भी ट्रायंगल में बंद कर लेंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ए बी का भाई है तो जेंडर किसका क्लियर हुआ, ए का। बी के विषय में कुछ भी नहीं बताया है, इसलिए बी का जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है भाई। बी अगर लड़का हुआ तो भी ए लड़की है, और बी अगर बेटा लड़की हुई तो भी ए कौन है, तो भी ए लड़का है, सॉरी इसका भाई है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, ए बी की बहन है। अब की बार ए कौन है बच्चे, ए बहन है। किसकी बहन है बेटा, बी की। तो ए अब की बार क्या बन जाएगी भाई साहब, फीमेल बन जाएगी, यानी महिला बन जाएगी। बी का जेंडर अभी भी क्लियर नहीं है, जो कि बी के विषय में कुछ नहीं बताया है। बताया है सिर्फ ए बहन है बी की। तो बी अगर बेटा फीमेल होगी यानी कोई लड़की होगी तो भी ए बहन है, और अगर बी कोई लड़का होगा तो भी ए बहन है, इसलिए बी का जेंडर डिफाइन अभी तक नहीं है। आगे देखो भाई, ए बी की पत्नी है। ए कौन है, बी की पत्नी है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, अगर बेटा ए बी की पत्नी है तो बेटा ए जो है वो बेटा फीमेल होगी, जो कि पत्नी है। किसकी पत्नी है बेटा, बी की पत्नी है। तो बी कौन हो जाएगा, बी 100% कौन हो जाएगा भाई साहब, बी हो जाएगा पति, यानी आप इसको बना लोगे ऐसे, ए पत्नी है। किसकी पत्नी है बेटा, बी की। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ए बेटा बी की पत्नी है तो ए बेटा फीमेल ही होगी, और बी की पत्नी है तो बेटा अगर ये फीमेल होगी तो ये 100% कौन होगा, मेल ही होगा। अच्छा इसको समझिए, अगर ए बी का भाई है और बी ए की बहन है, ध्यान से समझिए, ए कौन है भाई साहब, ए भाई है किसका, बी का। और अगली लाइन में इसने क्लियर कर दिया है कि बी ए की बहन है। तो अगर बेटा बी बहन है तो ये कौन हो गई बेटा, फीमेल हो गई। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कभी इस तरीके से आ जाता है, जैसे ए बी की पत्नी लिखा था, यहां ये लिख देता बी ए की पत्नी है, तो बेटा बी फीमेल हो जाती और ए मेल हो जाता, और इन दोनों के बीच में बेटा बिल्कुल सेम सेम बन जाता, यानी भाई बहन और पति पत्नी का जो कोड है वो बिल्कुल सेम सेम बन रहा है। तो ऐसी सूरत में हम पहचानेंगे कैसे कि ए और बी अगर लिखे गए हैं, एक बेटा फीमेल है यानी सर्कल में बंद है, और एक बेटा मेल है यानी ट्रायंगल में बंद है, तो इनमें से हम कैसे पहचानेंगे कि ये पति पत्नी है, या फिर कैसे पता करेंगे कि ये कौन है भाई,
ये कौन है, भाई बहन है। तो इस कंडीशन के लिए बेटा हम कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, जहां भी पति पत्नी हमको दिखेंगे वहां हम ए और बी के बीच में प्लस का साइन लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, प्लस का साइन। और जब भाई बहन होंगे तो समान जनरेशन के हैं, बगल बगल में बैठेंगे। पति पत्नी है, समान जनरेशन गैप के हैं, तो इनको बेटा कोई जनरेशन गैप नहीं है, इसलिए बगल बगल में ही बिठाएंगे और बेटा इनके बीच में क्या लगा देंगे, इनके बीच में हम प्लस का साइन लगा देंगे। भाई इन दोनों की क्या हुई है, शादी हुई है। ठीक, ये हमारा कोड था जहां से हम चीजों को समझते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी बाकी की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बेटा ये जो जानकारी लिए हैं इससे मैं 2-3 चीजें और आपको समझा दूं और उसके बाद सीधे सीधे हम लोग बेटा क्वेश्चंस पर चलेंगे और इन चीजों को हम अपने क्वेश्चन में कैसे प्रयोग करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, आते हैं। चलिए 2-3 चीजें और आप लोग बताइए, इन सभी में बताइए। मैं कुछ आपके लिए कुछ कोड लिखूंगा और इस कोड को देख करके आपको पहचानना है कि भाई ए का बी से क्या रिलेशन है। मान लो मैंने कोड लिखा बच्चे कुछ इस तरीके से। ठीक है, पहला बेटा हमने बनाया ये, ठीक। दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा हमने बनाया ए और इसके नीचे बेटा कुछ इस प्रकार से हमने बनाया। ठीक है, ए का बी से क्या रिलेशन है। तीसरा हम बना रहे हैं ए और इसके नीचे बनाएंगे सर्कल और इसके नीचे बी। अब बताना है ए का बी से क्या रिलेशन है। चौथी चीज़ ध्यान में हम रखेंगे, हमने यहाँ बनाया बी, यहाँ पर बेटा ट्राइंगल और यहाँ पर ए के साथ सर्कल। ये बताइए ए का बी से क्या रिलेशन है। यहाँ पर बताइए नेक्स्ट, है ना, कि बेटा यहाँ हम लोग रख देते हैं, मान लो बी, यहाँ पे सर्कल और प्लस के साथ में हमने ए लिख दिया। ठीक है बच्चे, इन सभी में आप लोग बताइए, है ना, इन सभी में आप लोग बताइए कि ए का बी से क्या रिलेशन है। ए का बच्चे बी से क्या रिलेशन है। चलिए सभी लोग ट्राई करके फटाफट से जवाब देंगे। हाँ, तो इन सभी में बच्चे यही बताना है, इन सभी में यही बताना है कि ए का बी से क्या रिलेशन है। चलिए, ए का बी से क्या संबंध है, संबंध पता करना है। ये मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूं बेटा, अभी तक हम लोग ने क्वेश्चन पर नहीं पहुंचे हैं, अभी हम लोग जस्ट क्वेश्चन पर आने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये प्रैक्टिस कर लें कि जान पाए हम लोग बेटा ये कोडिंग की नहीं जान पाए हैं। ध्यान से देखिए, बी के ऊपर बेटा सर्कल रखा गया है। बी के ऊपर क्या रखा गया है भाई साहब, बी के ऊपर सर्कल है। इसका मतलब ये जो सर्कल है ये इसकी कौन होगी, ये इसकी मां होगी। और इसकी मां के बगल में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, लेकिन इन दोनों के बीच में बेटा प्लस का साइन तो नहीं लगा है, इसलिए ये सर्कल और ट्रायंगल आपस में पति पत्नी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, सेम जनरेशन के लोग हैं, चूंकि बगल बगल बैठे हैं। ये बेटा सर्कल से बंद है, ये ट्रायंगल से बंद है, तो ये बेटा पुरुष है और ये महिला है। अगर ये पति पत्नी नहीं है तो 100% ये आपस में भाई बहन है। और बेटा ये बी के जस्ट ऊपर जो सर्कल रखा हुआ है ये 100% अपने ऊपर अपनी मां को रखेगा। सीधी सी बात है, इसने अपनी मां को स्थान दिया यहां, यानी बी की मां और मां का भाई। अब आप मुझे बताओ कि बी की मां का भाई बेटा बी से ए का क्या रिश्ता ठहरेगा। सीधी सी बात है, इनकी मदर के ब्रदर इनके हो जाएंगे भाई साहब मामा जी। कौन हो जाएंगे, मामा जी। बहुत सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां देखिए बी के ऊपर एक ट्रायंगल रखा है, तो इसका मतलब ट्रायंगल यानी कि पुरुष, इसका मतलब बी के ऊपर ये जो भी पर्सन है वो इनके पिता हैं। और पिता के ऊपर भी एक ट्रायंगल है, मतलब इनके पिता के भी एक पिता हैं। बात समझ पा रहे हो। हाँ, तो बेटा बी के ऊपर ट्रायंगल यानी ये बी का पिता है, और बी के पिता के ऊपर भी एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, तो ये इनके पिता के पिता हैं। और बेटा किसी के पिता उनके कौन होते हैं, तो वो होते हैं बच्चे दादाजी। कौन होते हैं, दादाजी। बात समझ में आ रही है, यानी ग्रैंडफादर। मामा जी मतलब मैटरनल अंकल। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, बी के ऊपर बच्चे सर्कल बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बी की मां है, और बी की मां के ऊपर भी बेटा एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसका मतलब इनकी मां के ये पिता होंगे, जो कि ये पुरुष हैं। ठीक है, तो बेटा इनकी मां के पिता इनके कौन होंगे, आपके मां के पिता आपके होते हैं नाना जी। कौन होते हैं भाई साहब, नाना जी। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? नहीं होगी।
आगे देखिए ध्यान से। अब बेटा यहां पर भी बताना है बी का ए से क्या रिलेशन है। अच्छा एक बात को ध्यान में रखिएगा, अगर हम यहां रिलेशन पता करते हैं तो बेटा बी का ए से नहीं बता रहे हैं, हम ए का बी से रिलेशन बता रहे हैं। इन दोनों बातों में फर्क है। जिसके साथ बेटा का लगा हुआ होता है हम रिलेशन हमेशा उसकी बताते हैं। जैसे अगर बेटा बी का ए से संबंध समझें तो बेटा ए जो है वो मामा जी हैं और बी कौन है बेटा, भांजा है। तो हम भांजा नहीं बता रहे, इनके बीच में रिश्ता तो मामा भांजे का है या मामा भांजी का है, बिकॉज ऑफ बी का जेंडर क्लियर नहीं है, ए का जेंडर क्लियर है। और दूसरी बात यह है कि बेटा ए का पूछ रहा है, यानी ए कौन हुआ बी का, तो 100% हम बताएंगे ए के बारे में कि ए मामा जी हुए। और जब ऐसे पूछता कि बी का ए से क्या रिलेशन है तो बी या तो भांजा होता और या तो भांजी होती। अगर ये मेल पर्सन होता तो ये बेटा क्या हो जाता, भांजा, और अगर ये फीमेल होती तो क्या हो जाती, भांजी हो जाती। बिल्कुल यही कंडीशन यहां पर भी है बेटा। ए तो दादाजी है लेकिन बी कौन है, बी या तो पोता होगा और या तो इनकी पौत्री होगी। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो यहां पर भी बेटा हमने ए का रिलेशन बताया है, बी के ऊपर सर्कल यानी इनकी मां, मां के पिता यानी कि नाना जी, सीधी सी बात है। बी कौन हुआ, बी इनका नाती हुआ, लेकिन हमसे पूछा है ए का रिलेशन यानी ए कौन हुआ, ये हमें बताना है। चलिए यही रिलेशन बेटा यहां भी बताइए, बी के नीचे एक बेटा ट्रायंगल है तो इसका मतलब इसके नीचे इसका बेटा आएगा, सीधी सी बात है। बी के नीचे उसका कौन आएगा बेटा, बेटा आएगा। तो इसके बेटे की शादी हुई है ए के साथ, बिकॉज बीच में क्या लगा है, प्लस, ये दोनों आपस में पति पत्नी है। तो इनके बेटे की शादी हुई है ए के साथ, तो आप बताओ ए बी की कौन हुई, तो बेटा इनके बेटे की पत्नी इनकी क्या हो जाएगी, बहू यानी कि पुत्रवधू। कोई समस्या की बात बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा यहां पर बताइए बी के नीचे अब की बार बेटा सर्कल रखा है यानी कि इनकी बेटी है, सर्कल है यानी कि इनकी बेटी है। क्योंकि सर्कल से बेटा हम लोग किसको बताते हैं, फीमेल्स को बताते हैं। तो बेटा बी के नीचे सर्कल यानी इनकी बेटी, और बेटी के साथ में बैठा हुआ है इनकी बेटी का पति। तो बेटा लड़की का पति इनका कौन हो जाएगा, इनके हो जाएंगे दामाद। दामाद नहीं बेटा, दामाद जी। ठीक है भाई, इज्जत से नाम लेना पड़ता है, दामाद जी। आप लोग भी इसके भुक्तभोगी होंगे भाई कि दामाद जी को, जीजा जी को और फूफा जी को कितनी इज्जत देनी पड़ती है कि नहीं है। चलिए खैर, ये चीजें आपको समझ में आई बच्चे कि नहीं समझ में आई। यहां अलग अलग कोड से हम लोगों ने ये समझा कि बच्चे किस कोड के लिए हम क्या रिलेशन बताते हैं। कोडिंग आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब इन कोड्स का प्रयोग हम क्वेश्चन में फटाफट से करते जाएंगे और क्वेश्चन लगाते जाएंगे। जो बच्चे क्वेश्चन का वेट कर रहे थे सीधे सीधे आ जाएं भाई, क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आप सभी मेरे बताने से पहले आंसर देंगे और फिर बेटा हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। चलिए सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। वेरी गुड, दिस इज द क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन बच्चे आप देखेंगे, ध्यान से करने की कोशिश करिए और आप लोग हमें फटाफट से आंसर बताइए। चलिए कर लिया भाई ट्राई सभी ने। आइए पहला क्वेश्चन सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, फिर बेटा धीरे धीरे करके आप लोग फ्लो बनाते जाएंगे और फटाफट से आंसर देते जाएंगे। ठीक है भाई, वीडियो को पॉज कर लिया करिए, क्वेश्चन को लगा लिया करिए, आंसर निकाल लिया करिए और फिर इस वीडियो का जो भी, इस क्वेश्चन का जो भी सॉल्यूशन है उसे सुना करिए। ध्यान से देखिए, फिर आप तय करेंगे कि आपका जो आंसर है वो बेटा सही है अथवा क्या है बच्चे, अथवा गलत है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। देखिए पहली ही लाइन में इसने हमसे ये कहा है कि बच्चे जो एस है वो टी की बहन है। एस कौन है, एस टी की बहन है। आप मुझे बताओ अगर एस टी की बहन है तो हम इसको कैसे कोड करेंगे। ध्यान से देखते जाइएगा बेटा, एस बहन है यानी कि 100% ये एक फीमेल होगी, तो हम इसे किस में बंद करेंगे, हम इसे बंद करेंगे सर्कल के अंदर। बेटा ये बहन किसकी है, ये बहन है बेटा टी की, तो टी को हम कहां रख लेंगे, यहां रख लेंगे। अच्छा टी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। आगे क्वेश्चन को पढ़ो भाई, भाई बहन है, सेम जनरेशन के हैं, इसलिए हमने इनको बगल बगल में रखा है। ध्यान से देखिए, आगे कह रहा है आर एस का भाई है। अब बेटा जो आर है वो एस का भाई है, यानी एक तो भाई या बहन टी है और दूसरा एस का जो है वो बेटा भाई निकल के आया है जिसका नाम क्या है बेटे, आर है। अच्छा ये भाई है तो ये पुरुष है, इसलिए किस में हम इसको बंद करेंगे, ट्रायंगल में बंद करेंगे, ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि ये इसकी बहन थी या इसका भाई था।
आगे क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है यू डब्लू की पत्नी है। अब जो यू है वो डब्लू की पत्नी है। फिलहाल यहां पर यू या डब्लू का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग बेटा अलग बना लिया करेंगे। जब भी कभी बीच में कोई ऐसी बात आ जाएगी तो उसको किनारे बना लो, बिकॉज आगे जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो वो आगे आकर के आपके इसी फैमिली ट्री में मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा भाई कि यू डब्लू की पत्नी है। यू क्या है भाई? पत्नी है। किसकी पत्नी है बेटा? डब्लू की। तो 100% डब्लू एक मेल पर्सन होगा तो इसको बंद करेंगे ट्रायंगल में। यू एक फीमेल होगी तो हम बंद कर लेंगे बेटा सर्कल में। इनके बीच में प्लस का साइन लगा देंगे जिससे कि हम भूले नहीं कि ये आपस में पति पत्नी हैं। ठीक है बात। आगे क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है बेटा टी यू का पिता है। जो बेटा टी है वो यू का पिता है। अब मैंने बताया था इसको आप अलग बनाओगे फिर आकर के ये इसी में मर्ज होगा। तो अगर टी यू का पिता है तो बेटा टी 100% क्या हो जाएगा? मेल पर्सन हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो हमने इसको किस में बंद कर लिया? ट्रायंगल में बंद कर लिया। अच्छा, इसके नीचे कौन आ जाएगा? यू, क्योंकि बेटा टी जो था वो यू का पिता था। और यू कौन थी? यू की बेटा शादी हुई थी डब्लू के साथ, तो यहां पर भी हम इसके पति को साथ में लेकर आएंगे बिकॉज वो भी तो फैमिली का ही हिस्सा है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो यहां पर बेटा बनकर के कंप्लीट हुई हमारी फैमिली ट्री कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टी डब्लू से किस प्रकार संबंधित है। तो बेटा टी जो है वो डब्लू से किस प्रकार संबंधित है? तो सीधी सी बात है बेटा कि डब्लू की शादी हुई है यू के साथ और यू का पिता है टी। ठीक है, जस्ट ऊपर रखा है तो 100% पिता ही होगा। ट्रायंगल के अंदर बंद है तो पिता ही होगा। अच्छा, यहां पर हमारा कोड जरूरी क्यों था? ये सारी चीजें जरूरी क्यों थी? क्योंकि जब हम बेटा बताने आते तो हमको ये याद भी रखना था कि ये एक पुरुष था। क्योंकि अगर ये महिला होती तो ये बेटा इनकी सासू मां होती, और अगर ये बेटा पुरुष है तो इसका मतलब इनके ससुर जी हैं। इस बात को हमें फिर बार बार समझने की या क्वेश्चन में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर हम कोड बनाना सीख जाएंगे तो समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो बेटा हमने देखा कि डब्लू की पत्नी के पिता, तो किसी के पत्नी के पिता इनके कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे भाई साहब इनके ससुर जी। कौन हो जाएंगे भाई साहब? ससुर जी। अच्छा, रिलेशन किससे पूछा था? तो पूछा था टी डब्लू से किस प्रकार संबंधित है, यानी टी कौन है डब्लू का? तो टी बेटा कौन है? ससुर जी हैं। ऑप्शन ए पर ही रखा हुआ है ससुर। तो बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? बेटा इंग्लिश में इनको फादर इन लॉ बोला जाता है। ठीक है भाई, ये हो गए इनके सन इन लॉ और ये हो गए इनके फादर इन लॉ। ठीक है, फादर इन लॉ यानी कि ससुर जी। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कह रहा है एच आई की बहन है। एच कौन है बच्चे? एच जो है वो आई की बहन है। तो ध्यान से देखिएगा, एच अगर बेटा बहन है ना, जस्ट अ सेकेंड, एच कौन है भाई? बहन है। तो इसका मतलब इसको हम किससे बंद करेंगे बेटा? सर्कल में बंद करेंगे, सीधी सी बात है। आगे कह रहा है, अच्छा एच जो है वो किसकी बहन है बेटा? आई की बहन है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एच बहन है, हमने किस में बंद कर लिया बेटा? सर्कल में बंद कर लिया है। आई का जेंडर अभी तक डिफाइन नहीं है। आगे क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है बी एच की मां है। कौन है? बी एच की मां है। तो अगर बच्चे बी एच की मां है तो बी कहां होगी? बी होगा बेटा ऊपर। बी कहां चला जाएगा? बी चला जाएगा बच्चे ऊपर। तो बी इसकी मां है तो बेटा ये एक फीमेल है। फीमेल है तो हमने इसको किस में बंद कर लिया बेटा? सर्कल में बंद कर लिया। आगे क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है जे आर की बेटी है। जो बेटा जे है वो आर की बेटी है। यहां पर जे और आर कहीं भी नहीं है तो हम इसको लास्ट में थोड़ी दूर पर बना लेंगे कि भाई जो जे है वो आर की कौन है? आर की यह बेटी है। ठीक है, चलिए अगर जे आर की बेटी है, आगे क्वेश्चन में हमसे कहा है आई आर की बहन है। अब जो आई है बेटे वो किसकी बहन है? आर की बहन है। तो आई हो गई एक फीमेल और इसके बगल में कौन आ गया भाई? आर आ गया। और आर आया है तो ये अपनी लड़की को भी लेकर के आएगा अपने साथ साथ। तो बेटा जे कहां रहेगा? आर के नीचे। बात समझ में आई? क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? फैमिली ट्री बेटा इतना ही है, ये बनकर के तैयार हुई। इसने हमसे पूछा है जे एच से किस प्रकार संबंधित है। तो बेटा जे एच से संबंध बताना है, जे का एच से, कि जे कौन होगी एच की। अच्छा एक बात समझिएगा, यहां पर आर का जेंडर क्लियर इसने किया नहीं है।
तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना पड़ सकता है? ऐसी कंडीशन में बेटा एक चीज आपको समझनी है। वो क्या समझनी है कि बेटा अगर आर इसका पिता हुआ तो बेटा इसके पिता के बगल में एच बैठी है तो इसकी बहन होगी। आई भी इसकी बहन है और आई के बगल में आई की बहन, तो इसकी बहन की बहन, इसकी भी बहन। तो एच कौन होगी? आर की बहन होगी। तो जे के पिता की बहन इसकी बुआ होगी। बात समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, अगर आर इसका बेटा पिता हुआ तो ये बेटा बुआ होगी, और अगर ये इसकी मां हुई तो क्या होगा? तो मां के बगल में बच्चे मां की बहन, और मां की बहन के बगल में मां की बहन की बहन, यानी मां की ही बहन। तो मां की बहन कौन होगी फिर बेटा? ये मौसी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? लेकिन इसने पूछा है कि जे एच से किस प्रकार संबंधित है, तो जे कौन होगा? तो आर अगर इसका पिता हुआ तो बेटा इसके भाई, अगर ये पुरुष हुआ तो इसका भाई होगा, तो इसके बेटा भाई की लड़की इसकी कौन होगी भाई साहब? भतीजी होगी। और अगर ये इसकी बहन हुई तो इसके बहन की लड़की इसकी कौन होगी भाई साहब? भांजी होगी। ठीक है, कौन होगी? भांजी होगी। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बेटा माता दिया, मामा दिया हुआ है, दामाद दिया हुआ है, भतीजी दी हुई है, या फिर दादाजी दिया हुआ है। देखो बेटा यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको एडिट कर लिया है। तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस? जो जे है बेटा वो एच की कौन होगी? ये इसकी भतीजी होगी, यानी इसके भाई की लड़की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चे? ऑप्शन नंबर सी सही है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, वेरी गुड। चलिए अगले बेटा क्वेश्चंस पर हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3। ये फटाफट से सभी लोग बनाने की कोशिश करिए। चलिए भाई बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चे? अगर आप गौर से देखोगे तो बेटा इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बस आपको सॉल्यूशन निकालना है। कह रहा है एम एल का पिता है। एम कौन है भाई साहब? एम बेटा पिता है। किसके पिता है बच्चे? एल के पिता हैं। तो 100% एम किस में बंद किया जाएगा? ट्रायंगल में, और एल इनके नीचे रहेगा। बेटा कह रहा है आर एम का पिता है। जो आर है वो एम के भी ऊपर आएगा, और अगर पिता है तो हम ट्रायंगल में बंद करते थे हमेशा, हम इसको ट्रायंगल में बंद कर लेंगे ताकि हमको पता लगता रहे कि एक पुरुष है। आगे बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो क्यू है वो एस का पति है। क्यू बेटा एस का पति है। यहां पर कहीं भी क्यू या एस का जिक्र नहीं किया गया है, तो हम क्यू को कहां बना लेंगे बेटा? इस तरफ बना लेंगे। क्यू क्या है? क्यू बेटा पति है। तो 100% एस कौन होगी? 100% एस इसकी पत्नी होगी। पत्नी होगी तो ये फीमेल होगी। पति पत्नी के बीच में प्लस का साइन इसलिए रखते हैं ताकि हमें पता रहे कि आपस में संबंधित कैसे हैं, पति पत्नी से। आगे देखो क्वेश्चन कह रहा है एल क्यू का भाई है। जो बेटा एल है वो क्यू का कौन है? भाई है, तो क्यू के बगल में आएगा, और भाई है इसलिए ये बेटा पुरुष है, तो हमने किस में बंद किया? इसको ट्रायंगल में बंद कर रखा है। इसने कहा एस एम से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए ध्यान से मेरी बात को, जब आप इन दोनों को मर्ज करोगे तब बात आपको पूरी तरीके से समझ में आएगी। बेटा एल यहां पर भी है, एल यहां पर भी है, तो एल बेटा पुरुष था, इसको पुरुष बना दो। एल के बगल में क्यू था, इसका भाई है, तो इसको बेटा इसके बगल में बनाया। और बेटा क्यू की शादी हुई थी किसके साथ? एस के साथ, तो हमने इन दोनों फैमिलीज को आपस में मर्ज किया, तो ये निकल के आई एक नई फैमिली। ठीक है, ये हुई हमारी फैमिली ट्री। बताओ बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? एल यहां था डिनोट, एल से लेकर के जो भी उधर था इस सब ला करके हमने रख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए। कह रहा है एस एम से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि बेटा ये कह रहा है एम का एस से क्या रिलेशन है। तो ध्यान से समझिए बेटा, एस की शादी हुई है क्यू के साथ, और क्यू का भाई है एल, और एल के पिता हैं एम, तो बेटा क्यू के भी पिता हैं एम। और अगर क्यू के पिता हैं एम तो एस के पति यानी कि क्यू के पिता, यानी कि एस के पति के पिता, और बेटा एस के पति के पिता इनके कौन हो जाएंगे? तो एस के पति के पिता, किसी के भी बेटा पति के पिता जो होते हैं वो होते हैं बच्चे ससुर जी। कौन होते हैं भाई साहब? ससुर जी। यानी यही पूछा था कि भाई साहब आप बताओ, जस्ट अ सेकेंड, एम तो बेटा हो जाएंगे ससुर जी, लेकिन इसने ये पूछा है कि एस एम से किस प्रकार संबंधित है, यानी एस कौन हुआ? तो बेटा एस जो है, अगर एम ससुर जी हैं तो एस क्या हो जाएगी? एस हो जाएगी बेटा बहू। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? बहू ऑप्शन नंबर बी पर था, इसलिए हमने क्या कर दिया भाई, इसको टिक कर दिया। जहां भी आपको बेटा
जिसके साथ का लग रहा हो। ध्यान से समझिए, जैसे हमने ये कहा ना कि एस एम से किस प्रकार संबंधित है, तो ये लाइन को अगर आप बदल के कहो तो ऐसे कहोगे एस का एम से क्या संबंध है। जिसके साथ से लगा हुआ रहता है बेटा उत्तर हम उसका नहीं देते हैं, जिसके साथ का लगा हुआ रहता है उसको उत्तर देते हैं। बस एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा। तो बेटा आप बताइए एस कौन हुई एम की, तो बेटा इनके लड़के की पत्नी, तो इनके लड़के की पत्नी इनकी बहू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी पर रखा था। कोई भी दिक्कत की बात है या नहीं है बताओ, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे 100% आपको बेटा बखूबी चीजें समझ में आ जाएंगी। हो सकता है पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में चीज कुछ कम समझ में आई हो, लेकिन जैसे ये चीजें आपके प्रैक्टिस में आएंगी आपको इतना बढ़िया समझ में आएगा बच्चे कि कभी भी जीवन में आप इस ब्लड रिलेशन चैप्टर के क्वेश्चन को कभी भी नहीं तो छोड़ के आओगे और ना ही आप कहीं गलत करके आओगे, अगर आपने अच्छे से समझ लिया है। और दूसरी बात ये भी है कि बेटा अगर हम अपने आप को यहाँ पर इनप्लेस करके क्वेश्चंस को करते हैं तो कई बार बेटा रॉन्ग होने की या फिर बेटा कई बार क्या होता है ना कि मिस हो जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे आपने 2 लाइन आगे पढ़ी तो आप मिस हो गए कि आप किसके बारे में सोच रहे थे। तो इसलिए हम लोग बेटा कोड को प्रायोरिटी देते हैं कि अगर आप कोड से समझते जाएंगे तो चीज़ों को बखूबी कर पाएंगे और कभी भूलेंगे नहीं। और आदत में अगर कोड आ गया तो फिर भाई क्या ही कहने हैं। चलिए ध्यान से देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 करके बताइए। प्रैक्टिस करते जाइए। द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बेटा कोशिश अगर आप करते जाओगे तो आपसे क्वेश्चंस लगने लग जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए ये क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन कह रहा है टी के एन और एल नाम के 2 बेटे हैं। एस अपने पिता का इकलौता बेटा है। आर और एस टी के पोते हैं। बेटा पी एल की पत्नी है, एम एस की मां है, एन आर से किस प्रकार संबंधित है। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करके फटाफट से बताइए। ठीक है, चलिए चलिए भाई ट्राई कर लिया, आ जाओ देखते हैं कि भाई कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए भाई ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है टी के एन और एल नाम के 2 बेटे हैं। कितने बेटे हैं भाई साहब इसके? 2 बेटे हैं। यानी टी नाम का एक व्यक्ति है, इस बेटा टी के 2 बेटे हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं एन और एल। टी के कौन कौन बेटे हैं बेटा? एन और एल। अच्छा ये दोनों अगर बेटे हैं तो बेटा इन दोनों को किस में बंद करोगे आप? ट्रायंगल में बंद करोगे, सीधी सी बात है। एन और एल नाम के 2 क्या हैं? बेटे हैं। बेटे हैं तो बेटा ये ट्रायंगल में बंद होंगे बिकॉज ये दोनों के दोनों क्या हैं? पुरुष हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तो कह रहा है एस अपने पिता का इकलौता बेटा है। जो एस है वो अपने फादर की एक लौती औलाद है, यानी उसके अलावा और कोई भी पिता नहीं, सॉरी उसके अलावा और कोई भी पुत्र नहीं है। तो ध्यान से समझिए इस बात को भाई साहब। एस जो है अपने पिता का इकलौता बेटा है। तो अगर यहां पर भाई कहीं भी एस तो लिखा नहीं है तो हम थोड़ी देर के लिए जो दी गई जानकारी है उसको किनारे रखे रहते हैं ताकि वो हमें बेटा बाद में काम आए। तो बेटा इसने क्या कहा है? एस अपने पिता की। तो बेटा एस के कोई पिता हैं और एस उनके एक ही बच्चा है। एस अकेला भाई बहन है, इसके और कोई भाई बहन नहीं है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से, पिता का इकलौता बेटा है, हाँ बेटा है तो हमने किस में बंद कर दिया भाई? ट्रायंगल में। आर और एस टी के बेटा पोते हैं। जो आर हैं और जो एस हैं वो टी के पोते हैं। टी के पोते हैं तो इसका मतलब बेटा ये है कि इसके जो बच्चे हैं इन्हीं के बच्चे बेटा जो आएंगे वो आर और एस होंगे। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। तो अगर आर और एस इनके बेटों के बेटे हैं और एस के बेटा एस जो था उसके और कोई भाई बहन नहीं है, इस बात को हमें यहां समझ के चलना है कि भाई अगर टी का पोता है एस, इसने यही कहा है कि बेटा जो आर है और जो एस है ये दोनों टी के पोते हैं, इसका मतलब एन और एल जो इसके बेटे हैं इन्हीं के बेटे आर और एस आएंगे। अब किसका बेटा बेटा एस है और किसका बेटा आर है ये अभी निश्चित नहीं है, लेकिन ये जो एक पर्सन है वो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है भाई, तो हम समझते हैं कि बेटा एस और आर हम यहां बना लेते हैं क्योंकि ये इनके बेटा क्या है? पोते हैं। टी के कौन है? पोते हैं। चलिए बात को समझते हैं। अच्छा अभी तक क्या है ना कि जो एस है वो बेटा एल का बेटा हो सकता है या बेटा एस जो है एन का भी बेटा हो सकता है। जो आर है बेटा वो एन का भी लड़का हो सकता है या एल का भी लड़का हो सकता है, ये निश्चित नहीं है, लेकिन ये हैं टी के ही पोते।
बात समझ में आई? अच्छा, एक बात का खास ध्यान हमको ये रखना है कि जो एस है वो अपने पिता का अकेला लड़का है, तो 100% जो बेटा इन दोनों के एक ही एक लड़के होंगे, ठीक है ना? ये बात यहां से क्लियर हो गई। आगे क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पी एल की पत्नी है। अब जो पी है बेटा उसकी शादी हुई है किसके साथ? एल के साथ, तो एल की पत्नी हो गई पी। आगे क्वेश्चन पढ़ो, आगे क्वेश्चन कह रहा है एम एस की मां है। जो बेटा एम है वो एस की मां है, इसका मतलब एस के ऊपर रखा है एन, बिल्कुल सही, ये इनके पिता हैं। और बेटा इनकी शादी किसके साथ हुई होगी? एम के साथ हुई होगी, तभी तो बेटा एम इसकी मां होगी। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बेटा एन का बेटा है एस, एस के पिता, इनके पिता की पत्नी इनकी मां, और यही कह रहा था एम एस की मां है, तो अगर एम जो है वो एस की मां हो गई तो बेटा इसके पिता की पत्नी 100% होगी ही होगी। आगे देखो क्वेश्चन को पढ़ो बेटा। क्वेश्चन में अब हमने सारी चीजें बेटा पता कर ली हैं, तो अब हमने फैमिली ट्री क्या कर लिया भाई? कंप्लीट कर लिया। हमको बेटा बताना क्या है? क्वेश्चन कह रहा है एन आर से किस प्रकार संबंधित है। किसका संबंध पूछा है? एन आर से। हमने बताया जिसके साथ से लगा हो वो कौन है ये नहीं बताना है, हमें जिसके साथ का लग रहा हो, यानी एन का आर से क्या संबंध है। तो एन कौन हुआ? किसका बेटा? आर का। आप मुझे एक बात बताओ, आर के ऊपर आर के पिताजी हैं और इनके पिताजी के बगल में कौन है? इनके पिताजी के भाई, और किसी के पिताजी के भाई जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? चाचा जी होते हैं। यानी एन कौन हुए? तो एन हुए भाई साहब चाचा जी। बताओ कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने ट्राई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ट्राई करिए और फटाफट से भाई बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। डब्लू एक्स का भाई है, यू डब्लू का पिता है, एक्स जेड का पति है, जेड ए की बहन है, जेड का ससुर कौन है भाई? यही बताना है इस क्वेश्चन में। कोई भी कठिनाई नहीं है, आप लोग चुटकियों में बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए भाई बताइए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए भाई ट्राई करते हैं क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से। सभी लोग बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं, है ना? डब्लू एक्स का भाई है। डब्लू कौन है भाई? एक्स का भाई है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर डब्लू भाई है, किसका भाई है? एक्स का भाई है, तो डब्लू और एक्स बेटा बगल बगल में बैठेंगे, और डब्लू भाई है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? मेल पर्सन। एक्स कौन है अभी तक क्लियर नहीं है। आगे क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है बेटा वी डब्लू का पिता है। जो V है वो W के भी ऊपर आएगा, क्यों? क्योंकि जो V है वो W के कौन है? पिताजी हैं। ठीक है भाई, V जो है वो W के पिताजी हैं। आगे क्वेश्चन देखो, X Z का पति है। जो बेटा X है ये हस्बैंड है, हस्बैंड है तो 100% पुरुष है। किसका बेटा पति है? ये Z का पति है, तो Z 100% हो जाएगी फीमेल, चूंकि अगर ये मेल है तो ये फीमेल होगी, तभी तो ये आपस में भाई पति पत्नी बनेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो। जेड ए की बहन है। जो बेटा जेड है ना, ये बहन है, किसकी बहन है भाई साहब? ये ए की बहन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जेड का ससुर कौन है? इस फैमिली में जेड के ससुर जी कौन है? तो बेटा ध्यान से समझो, ससुर जी होते कौन हैं? तो बेटा इसके पति, इनके पति के पिता। अच्छा, अगर ये जो वी है वो डब्लू के पिताजी हैं, तो बेटा इसके भाई के भी तो पिताजी होंगे, और एक्स इसका भाई है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो भाई अगर W के ये पिताजी हैं तो X के भी यही पिताजी हैं, और बेटा Z क्या ये पति है, तो इसके पति के पिता, तो इनके पति के पिता ही इनके ससुर जी हो जाएंगे। तो Z के ससुर जी कौन है भाई? Z के ससुर जी हैं V, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। भाई सेकंड्स में सॉल्व होने लगा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस करते जाइए, बहुत तेजी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और बेटा इनमें कई सारी वैरायटी है, मैं अभी सिर्फ आपको बेटा नॉर्मल वैरायटीज के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बहुत आसान से क्वेश्चन करवा रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आपको बेटा अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे हम, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके लेकर चलेंगे। मैंने सिर्फ अभी तक आपको टाइप 1 के क्वेश्चन दिखाए हैं और टाइप 1 ही करते जा रहे हैं, ठीक है भाई। और आज की क्लास में हम सिर्फ टाइप 1 के ही क्वेश्चन रखेंगे। जो बच्चे फ्रेशर हैं उनको समझाना जरूरी है, उनका करना जरूरी है। अगर एक बार में बेटा
आपको समझ में नहीं आता है तो बेटा ध्यान से समझो वीडियो को, दूसरी बार फिर से पीछे करके उस क्वेश्चन को एक बार फिर समझोगे तो समझ में आ जाएगा। तीसरी बार समझोगे, चौथी बार समझोगे। ऑनलाइन क्लास का ये फायदा रहता है कि बेटा अगर नहीं समझ में आता है तो आप उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आपकी इच्छा उतनी बार समझ सकते हो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भाई ए डी का पिता है। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों तो बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करेंगे ध्यान से देखिए भाई। बहुत अच्छा आप लोग ट्राई कर रहे हैं, ऐसे ही करते जाइए। बेटा कह रहा है क्वेश्चन ए डी का पिता है। ए कौन है भाई? ए डी का पिता है। सी और डी भाई हैं। एक एक बेटा जो जो बताता जा रहा है वो हम बनाते जाएंगे। सबसे पहले इसने ये कहा है कि जो ए है वो डी का कौन है, तो ए डी का पिता है यानी कि फादर है। ए इज द फादर ऑफ डी, है ना। तो ए को बेटा ऊपर रखेंगे और डी को कहां रखेंगे? डी को रख लेंगे हम नीचे। ए डी का पिता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है सी और डी भाई हैं। जो बेटा सी है वो डी का भाई है। अच्छा, इसने कहा है कि सी और डी भाई हैं यानी कि ये दोनों के दोनों भाई हैं, है ना भाई। सी और डी भाई हैं यानी दोनों के दोनों भाई भाई हैं, यानी कि दोनों के दोनों क्या है भाई? दोनों के दोनों पुरुष हैं। इसलिए दोनों पुरुषों को हमने बंद किसमें किया भाई? ट्रायंगल में, ताकि हमको पता लगता रहे। क्वेश्चन आगे पढ़ो। कह रहा है जी बी की मां है। तो अगर बेटा जी बी की मां है, यहां कहीं भी जी या बी का जिक्र नहीं है तो इसको हम बेटा साइड में बना लेंगे हमेशा की तरह। जी जो है वो बेटा बी की मां है। मां है तो इसलिए फीमेल है। फीमेल है बेटा इसलिए हम सर्कल में बंद कर लेंगे और बी के ऊपर रखेंगे, क्योंकि इसके जनरेशन में और इसके जनरेशन में गैपिंग है। आगे देखो कह रहा है और सी बी का भाई है। जो बेटा सी है वो बी का भाई है। सी कौन है? बी का भाई है। ध्यान से देखो, यहां से चीजों को आप जोड़ दोगे। अगर बेटा सी भाई है किसका? बी का, तो बी आ जाएगा इसके बगल में। और बी की मां कौन थी? बी की मां थी बच्चे जी, तो ये आ गई कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इन दोनों फैमिलीज में एक बात बताओ, अगर बेटा ए का लड़का डी था तो बेटा सी जो है वो डी का भाई था। तो बेटा जो सी है ये भी तो बेटा ए का लड़का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और अगर सी इसका लड़का है तो सी के बगल में बैठा हुआ जो व्यक्ति है ये अगर बेटा बॉय हुआ तो इसका भाई, और गर्ल हुआ तो इसकी बहन। लेकिन है तो बेटा ये भाई भाई या भाई बहन ही। तो इसका मतलब जो बेटा इसके पिता हैं वो इसके भी पिता होंगे, और ये अगर भाई बहन या भाई भाई से संबंधित हैं तो ये व्यक्ति इनका भी पिता होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? तो सीधी सी बात है, ये जो बच्चा है वो बेटा जी का लड़का या लड़की है, और यही बेटा ए का भी लड़का या लड़की है। तो इसका मतलब ए और जी आपस में कैसे संबंधित होने चाहिए? ए और जी आपस में पति पत्नी होने चाहिए। यानी ए पुरुष है और जी क्या है बेटा? फीमेल है। बिल्कुल हो सकता है ए और जी आपस में पति पत्नी हो सकते हैं। तब बेटा ये पूरी फैमिली ट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से समझिए मैंने क्या कहा। इसने कहा था ए डी का पिता है, यानी डी इनका क्या है बेटा? लड़का है। और जो सी है वो बेटा डी का भाई है। तो बेटा ये अगर इसका भाई है तो ये इसके भी पिता हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे भाई? अगर ये इनका लड़का है तो ये भी इनका लड़का है। और बेटा बी इसके बगल में आ रहा है यानी इसका भाई या बहन है, और भाई या बहन है तो बेटा इसका लड़का या लड़की है। और बेटा ये ऑलरेडी जी की लड़का या लड़की था। बताओ हाँ कि नहीं है? तो बेटा यहां से ये बात क्लियर हो गई कि ये जो है इसकी मां है और ये बेटा इसका कौन है? पिता है। तो ये आपस में पति पत्नी के रूप में संयोजित हो जाएंगे। भाई एक बच्चा दो लोगों से तभी बेटा संबंधित हो सकता है जब वो दोनों के दोनों आपस में पति पत्नी हो, और कोई तरीका नहीं है कि एक बच्चा किसी दो लोगों से संबंधित हो जाए। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो फैमिली ट्री कंप्लीट हो गई। देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जी ए से किस प्रकार संबंधित है। तो अगर ये पूछ रहा है कि जी ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी जी का ए से क्या संबंध है, हम बेटा से वाले को उत्तर में नहीं देते हैं, हम जिसके साथ का लगता है उसको उत्तर में देते हैं। तो हमारे पास बताने के लिए ये है कि जी कौन है किसका बेटा? ए का। जी कौन है? ए का। तो बेटा सीधी सी बात है, ए की शादी हुई है जी के साथ, तो जी इसकी कौन हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। बताओ हाँ या ना? ऑप्शन में बेटा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी पर पत्नी, तो ये कौन हो जाएगी भाई? पत्नी। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चे? आ गई भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करिए भाई। सारे बेटा आसान क्वेश्चंस हैं,
कोई मैंने कठिन क्वेश्चन अभी तक लिया ही नहीं है, क्योंकि मुझे सबसे पहली प्राथमिकता जो देनी है वो आपको समझाना है, और हम लोग कैसे इन चीज़ों को बनाते हैं, कैसे हम कोड करते हैं, कैसे समझते हैं क्वेश्चन को, वो जानना बहुत ज़रूरी है। जब वो जान लेंगे तो बेटा बाकी बातें अपने आप हम लोग क्लियर करते जाएंगे, और अच्छे क्वेश्चंस की भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो पहले दिन आसान क्वेश्चन, उसके बाद बेटा थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन, फिर मैंने सेकंड टाइप में हम आप लोगों को बेटा कोडेड जो इक्वेशन से क्वेश्चन दिए जाते हैं इसमें ब्लड रिलेशन में, जैसे प्लस का मतलब भाई, माइनस का मतलब बहन, मल्टीप्लाई का मतलब पिता, डिवाइड बाई का मतलब क्या है, इस तरीके से जो बेटा सूचित किया जाता है उन क्वेश्चन को कराएंगे। और उसके बाद बच्चे आप लोगों को हम कराएंगे थर्ड लेवल, जिसमें हम लोग करते हैं पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन और कुछ स्पेशल क्वेश्चन। ठीक है भाई, पॉइंटिंग फॉर्म का मतलब है जैसे कोई किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, या कोई पुरुष किसी महिला की ओर इशारा करते हुए कोई रिश्ता बताता है कि ये मेरे भाई के बहन की बेटी है, तो किस प्रकार से आंसर को आप दोगे, वो पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ट्राई करेंगे भाई, फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है भाई, चलिए ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है के आर का पुत्र है। के कौन है भाई साहब? के आर का पुत्र है। तो सीधी सी बात है, अगर के पुत्र है, किसका पुत्र है? आर का, तो आर बेटा ऊपर रहेगा और के नीचे रहेगा। पुत्र है तो इसका मतलब बेटा ये बेटा होगा, यानी पुरुष होगा, यानी कि इसको किस में बंद किया जाएगा? ट्राइंगल में। आगे क्वेश्चन पढ़ो, वी जे के पुत्र की पत्नी है। जो वी है वो जे के पुत्र की पत्नी है, लेकिन यहां पर अभी तक वी या जे का कोई यूज नहीं हुआ है, तो इसको हम अलग बना लेंगे। जो बेटा वी है वो जे के एक पुत्र है, उस पुत्र की क्या है भाई? पत्नी है, यानी जे के लड़के की पत्नी है। कौन? इसका नाम है बेटा वी। वी जे के पुत्र की पत्नी है, तो जे का पुत्र इसके नीचे आएगा, और इसके पुत्र की शादी हुई है वी के साथ, इसके पुत्र की पत्नी हो गई। बात क्लियर है? चलो क्वेश्चन को आगे पढ़ो। क्वेश्चन आगे कह रहा है एच के का पुत्र है। जो बेटा एच है वो किसका पुत्र है? के का पुत्र है। तो बेटा एच आ गया के नीचे, और के का बेटा पुत्र है, इसलिए हम ट्राइंगल में बंद कर लेंगे, बिकॉज ये मेल पर्सन है। आगे क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि एम जे की बेटी है। जो एम है, जो बेटा एम है वो किसकी बेटी है? वो जे की बेटी है। अब ध्यान से समझने की बात यह है कि जे है कहां? जे बेटा यहां है, इसका एक लड़का था और इसकी एक लड़की भी है जिसका नाम है एम। बोलो हाँ कि नहीं? ठीक है भाई, इसने क्या कहा है कि जो एम है वो जे की बेटी है। आगे कह रहा है के एम का भाई है। अब जो बेटा के है वो एम से संबंधित है। देखो यहां पर हम लोगों को लिंक मिल गया इन दोनों को बेटा एक फैमिली में करने का। तो बेटा देखो कह रहा है के एम का भाई है, तो इसका मतलब के बगल में कौन आ जाएगा बेटा? एम आ जाएगा। के बगल में कौन आ जाएगी? एम आ जाएगी। अच्छा, एम एक फीमेल थी, तो बेटा के की ये कौन हो गई? बहन हो गई। एम के बगल में बेटा एक कोई पुरुष था। बात समझ पा रहे हो? अब हो सकता है कि वो जो पुरुष है बेटा वो यही के हो। बात समझ रहे हो? और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जो पुरुष है बेटा वो कोई अन्य इसका भाई हो और उसकी शादी हुई हो वी के साथ। लेकिन चूंकि बेटा जब हम ऑप्शन में आते हैं, इस दो कैटेगरी को बना सकते हैं हम अलग अलग, लेकिन जब बेटा हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कह रहा है एच का आर से क्या संबंध है। तो भाई साहब एच का आर से संबंध बताने के लिए इसका बेटा हमें क्लियर करना जरूरी है कि एच, अच्छा एच आर का संबंध कैसे है। तो भाई हमें यह बताना पड़ेगा कि आर इसका कौन है। तो इसका तो बेटा क्लियर ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि बेटा एम जो था उसका एक जो भाई था वो बेटा यही पर्सन हो सकता है कि वो के हो। और बेटा के की शादी किसके साथ हुई होगी? के की शादी फिर हुई होगी बेटा वी के साथ। वी एक फीमेल हो गई। अच्छा, एक बात आप कहोगे कि सर इसका तो बेटा जो ये लड़का था वो जे का लड़का था, तो वो यहां पर आर का लड़का प्रदर्शित हो रहा है। तो बेटा ये हो सकता है कि आर की शादी हुई हो किसके साथ भाई? आर की शादी हुई हो जे के साथ। किसके साथ हुई हो? आर की शादी हो गई होगी जे के साथ। तो आर बेटा हो जाएगी पत्नी और जे कौन हो जाएगा भाई साहब? पति। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को, क्वेश्चन में पूछा था एच आर का संबंध कैसे है। तो बेटा आर का यानी आर कौन हुआ? एच का। तो आप बताओ एच के पिता और पिता की मां, तो बेटा इसके पिता की मां कौन हो जाएगी? इसकी
दादी, लेकिन बेटा ऑप्शन में कहीं भी दादी दिया नहीं है। इसने कहा है एच आर का संबंध कैसे है, तो बेटा सीधी सी बात है, फिर ये आर का संबंध आप बता दोगे। आर कौन है बेटा एच की, तो आर हो जाएगी दादी, और एच बेटा कौन हो जाएगा इनका, एच हो जाएगा पोता। तो बेटा ऑप्शन में देखो पोता दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए पर ही देखो, ये पोता बेटा 2 बार दे दिया है, यहां पर पोती होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही आंसर है। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बिल्कुल समझ में आया होगा भाई। अगर हम इन दोनों को अलग अलग फैमिली बनाएंगे और जे को बेटा ला करके हम इसकी शादी आर से नहीं कराएंगे तो फिर उत्तर देना पॉसिबल नहीं है। बात समझ पा रहे हैं। तो इसी वजह से बेटा हमने क्या किया, इन दोनों फैमिलीज को इकट्ठा करने के लिए एम का बेटा ये भाई है और बेटा यही जे का लड़का था, तो ये बेटा इस वजह से ये दोनों आपस में क्या हो गए, पति पत्नी हमने बना दिया। तो यही इसके पिता हो गए और ये इसकी क्या हो गई, माँ हो गई। बात समझ में आई, बताओ। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन कह रहा है क्यू आर की बहन है, पी क्यू का पिता है, एस टी का पुत्र है, आर एस का भाई है, टी पी से किस प्रकार संबंधित है। आप लोगों को बताना भी, फटाफट से बताइए सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है क्यू, जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन ने कहा है बच्चे, कह रहा है क्यू आर की बहन है। तो भाई जब क्यू आर की बहन है तो क्यू और आर सेम जनरेशन के हैं, इनको बगल बगल में रख दिया जाएगा। क्यू बहन है इसलिए बेटा ये सर्कल में बंद हो जाएगी। आगे पढ़ो क्वेश्चन को। पी क्यू का पिता है, अब जो बेटा पी है वो किसका पिता है भाई, क्यू का पिता है, तो ये आर का भी पिता हो जाएगा। अच्छा पिता है तो पुरुष है, हम बंद किस में कर लेंगे बेटा, ट्रायंगल में बंद कर लेंगे। आगे क्वेश्चन पढ़ो, जो बेटा एस टी का पुत्र है, जो बेटा एस है वो किसका पुत्र है, वो बेटा टी का पुत्र है। अब यहां पे कहीं भी एस और टी नहीं इस्तेमाल हुआ, इसलिए हम इसको कहां बना लेंगे, यहां बना लेंगे। एस बेटा पुत्र है, किसका पुत्र है बच्चे, ये टी का पुत्र है। अब आगे देखो, कह रहा है आर एस का भाई है, जो आर है वो किसका भाई है, एस का भाई है, तो एस बेटा आ जाएगा यहां पर, और एस के ऊपर कौन था बेटा, टी था, तो एस के ऊपर आ जाएगा टी। अब आप मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, अगर बेटा क्यू के ये पिता हैं तो ये बेटा आर के भी पिता होंगे, और इनका अगर भाई है एस तो ये बेटा एस के भी पिता होंगे, और अगर ये एस के पिता है तो फिर टी इनकी कौन है, तो फिर टी हो जाएगी माँ, और अगर टी इन तीनों की माँ है और पी इन तीनों के पिता हैं तो ये दोनों आपस में कैसे संबंधित होंगे भैया, पति पत्नी के रूप में संबंधित होंगे। तभी तो भाई एस इनका भी लड़का होगा और इनका भी लड़का होगा, बताओ हाँ या ना। जब ये आपस में पति पत्नी होंगे तभी ये बात संभव है, अथवा संभव नहीं है। बेटा आगे कह रहा है टी पी से किस प्रकार संबंधित है, जो टी है उसका पी से क्या संबंध है, तो बेटा टी सीधी सी बात है इनकी कौन है, पत्नी है, किसकी भाई, पी की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे से। चलिए ट्राई करते जाइए, प्रैक्टिस जितनी आप करते जाएंगे उतना ही बेटा आपका वो चैप्टर बेहतरीन और दुरुस्त होता जाएगा। इस क्वेश्चन को बेटा ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, है ना भाई, ट्राई दिस। ई एफ का भाई है, जल्दी से ट्राई करें भाई, चलिए ट्राई करिए भाई। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चे कि जो ई है वो एफ का भाई है, तो अगर ई एफ का भाई है तो ई और एफ बेटा सेम जनरेशन के होंगे, बगल बगल बैठेंगे। भाई कौन है, ई भाई है, तो ये बेटा पुरुष हो गया। एफ का जेंडर अभी तक क्लियर नहीं है, जो कि एफ के विषय में नहीं बताया है। इसने कहा है ई भाई है तो ई हो गया पुरुष। आगे पढ़ो, डी ई की पत्नी है। अब अगर बेटा डी ई की पत्नी है तो इसका मतलब ई की शादी हुई है किसके साथ बेटा, डी के साथ, और 100% डी फिर फीमेल होगी, यानी कि कोई एक महिला होगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है बेटा जी एच का पिता है, जो बेटा जी है ना, जी वो एच का पिता है। अब यहां कहीं भी बेटा जी और एच नहीं दिया है, इसलिए हम यहां लिंक नहीं कर पा रहे हैं अभी। हम अभी इन लोगों को अलग बना लेते हैं कि जो भाई जी है वो एच का पिता है। थोड़ी देर के लिए हमने इसको कॉर्नर पे रख लिया। आगे कह रहा है एफ जी की बहन है। अब जो एफ है ना वो जी की कौन है भाई, बहन है। अच्छा बहन है तो ये फीमेल होगी, और किसकी बहन है बच्चे, जी की बहन है। अब देखो यहां से एक बात क्लियर हो गई
कि अगर एफ जी की बहन है तो बेटा जो जी है वो ई का कौन होगा, भाई होगा। सीधी सी बात है, चूंकि सेम जनरेशन में बगल बगल बैठे हुए हैं। अच्छा, अगली बात ये बताओ कि बेटा जी के नीचे कौन रखा हुआ था, एच रखा था, तो इसके नीचे हमने क्या रख दिया भाई, एच रख दिया। आगे क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है बेटा, फैमिली हमारी कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है ई जी से किस प्रकार संबंधित है, तो जिसके साथ से लगा हुआ है ये कौन है ये नहीं बताना है, हमें बताना है ई कौन है। हमें क्या बताना भाई कि ई कौन है, किसका, जी का। ई कौन है, जी का। आप हमें बताओ एक चीज ध्यान से समझकर, अगर बेटा इसके बगल में एफ है और ये एक फीमेल है तो ये इसकी बहन हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और इसके बगल में बेटा इसका भाई है तो ई एफ का कौन है, भाई है, तो इसकी बहन का भाई, आपकी बहन का भाई आपका भी तो भाई होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ई कौन है भाई, जी का। ई जो है वो जी का भाई है। ऑप्शन नंबर ए पर ही रखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कोई समस्या नहीं हो रही है। अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है बेटे तो फिर वीडियो को दोबारा से सुन लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और समझ में आ रहा है तो भाई फटाफट से उत्तर देते जाओ। आप लोगों के बीच में बेटा और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हम कल लेकर के आएंगे। आज क्वेश्चन नंबर 10 को फटाफट से बताइए, बताइए भाई। जे एल का भाई है, एच जे की पत्नी है, एन पी की बहन है, एल एन का पिता है, एच एन से किस प्रकार संबंधित है, बताएं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। कह रहा है जे एल का भाई है। अगर जे एल का भाई है तो इसका मतलब जे कहां बैठेगा भाई साहब, एल के बगल में बैठेगा। और भाई है तो बेटा किस में बंद करोगे आप, ट्रायंगल के अंदर बंद करेंगे। बताओ भाई बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, वेरी गुड। जे एल का भाई है, एच जे की पत्नी है। जो बेटा एच है वो किसकी पत्नी है, जे की, तो 100% बेटा इसकी शादी हुई होगी एच के साथ। और एच कौन हो जाएगी, एच हो जाएगी फीमेल। ये हो गया पति और ये हो गई भाई पत्नी। चलो आगे पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एन पी की बहन है। जो बेटा एन है ना, एन वो कौन है, वो पी की बहन है। अब यहां कहीं भी एन और पी नहीं दिया हुआ है तो थोड़ी देर के लिए हम ये नॉलेज बेटा क्या करते हैं, साइड में रख लेते हैं। एन बेटा बहन है, किसकी बहन है बच्चे, एन पी की बहन है। थोड़ा सा किनारे कट रहा है ना, मैं इसको दोबारा से बना देता हूं इधर। एन जो है बेटा, एन वो किसकी बहन है, वो पी की बहन है। इस बात को हम कॉर्नर पे नोट कर लिए हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं आगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है एल एन का पिता है। अब जो एल है ना बेटा, वो देखो इन दोनों को लिंक आ गई है ना। जो एल है वो एन का कौन है, पिता है, तो बेटा एन आ जाएगा यहां पर। और एक बात बताओ, अगर एल एन का पिता है तो एल हो जाएगा मेल पर्सन, यानी किसमें बंद कर लेना है बेटा, ट्रायंगल में बंद कर लेना है। अच्छा एक बात हमने ये भी देखा था, एन के बगल में पी था तो एन के बगल में क्या रख देना है बच्चे, पी रख देना है। बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। ये हो गया बेटा हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एच एन से किस प्रकार संबंधित है। यानी जो बेटा एच है ना, एच वो एन से किस प्रकार संबंधित है। एच बेटा एन का कौन हुआ यही बताना है। तो ये बेटा हो गया एन के पिताजी, क्योंकि ऊपर रखे हुए हैं। अच्छा एन के ऊपर एल यानी इनके पिताजी हो गए, तो इनके पिताजी के बगल में पिताजी के भाई, और पिताजी के भाई की शादी हुई है एच के साथ, तो बेटा इनके चाचा, इनके पिताजी के भाई इनके कौन हुए, चाचा जी, और इनके चाचा की पत्नी इनकी कौन हो जाएंगी, चाची जी हो जाएंगी। ऑप्शन में देखो लिखा हुआ है बहन नहीं, सास नहीं, मां नहीं, यहां लिखा हुआ है पिता के भाई की पत्नी। तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि एन के पिता के भाई की पत्नी है, तो पिता के भाई की पत्नी ही ऑप्शन में सही है। यानी कौन है ये बेटा, ये जो एच है वो एन की चाची जी हैं, आंटी जी हैं भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। आज आप लोगों ने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं और कुछ बेसिक टर्म्स भी आपको मालूम चल गए हैं कि भाई हम कोड कैसे करते हैं और कैसे चीज़ों को फटाफट से बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान और सिंपल क्वेश्चन हमने आज लिए हैं, सभी लोग कर पाए होंगे। कल बेटा हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो बेटा आप सभी के एग्जाम में थोड़ा सा परेशानी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो कल हम लोग पहले वो क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद बेटा हम लोग टाइप 2 पर जाएंगे। टाइप 2 में हम लोग बेटा कोडेड जो है बेटा रिलेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको करेंगे। फिर बेटा हम टाइप 3 पर जाएंगे। टाइप 3 में क्या होता है बेटा, उसमें पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बच्चे इतना ही। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
थैंक यू ऑल। फिर मिलते हैं नए जोश और ऊर्जा के साथ। नमस्कार साथियों।